हेलो एंड वेलकम टू voicepeaker.net। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ जरी जलील। नाज़रीन, इस टाइम जो है पूरी दुनिया फ़ुटबॉल फेवर में जो है मुब्तला है। फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप जारी है। अमेरिका, मेक्सिको एंड कनाडा उसकी को होस्ट कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ फैंस अराउंड द वर्ल्ड जो है इस टाइम फ़ुटबॉल उनका ओढ़ना बिछोना बना हुआ है। और पाकिस्तान जहाँ पे फ़ुटबॉल की गेम तो इतनी जो है पॉपुलर शायद ना हो, लेकिन यहाँ पे जो फुटबॉल फैंस हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुए हैं और हमारी जो डेली की जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें फ़ुटबॉल जो है ना आजकल हमारी उसका ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। और लोग अपने अपने फैंस को, अपने अपने अपनी टीम्स को, अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स के हवाले से जो है ना काफ़ी बहस करते आपको हर जगह नज़र आ रही होती हैं। लेकिन इस सारे उसमें कहीं न कहीं लोगों के ज़हनों में अब एक सवाल भी उठता है जब भी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप आता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का फ़ीवर तो हमें नज़र आ रहा है, तो ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा फ़ुटबॉल के अंदर डेवलपमेंट के लिए। लोग फ़ुटबॉल देखना पसंद कर रहे हैं तो फ़ुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो फ़ुटबॉल की स्टेज पे दुनिया में इतना पीछे क्यों है। शायद ये सवाल का जवाब तो इसके कई जवाब हों और बहुत ही मुश्किल जवाब हों, बट शायद इसका वजह यह है कि हम हमारा जो इस पे फोकस है वो बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए होता है। बट इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो हमें कभी कभी अखबारों में नज़र आती हैं जब हमें पता चलता है कि फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तान जो फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसके अंदर एक इंतहा की ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। उसके जो प्रेसिडेंट आते हैं वो जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। ये सारे चीज़ें बन के जो है पाकिस्तान को फ़ुटबॉल के आलमी स्टेज तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन इस पर मज़ीद इसकी क्या वजह है और पाकिस्तान क्या वाकई एक्सेल कर सकता है, और जिसके लिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो क्या पाकिस्तान में वाकई ही फ़ुटबॉल का टैलेंट भी मौजूद है या नहीं। इस सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अली अहसन साहब को, जो कि एडिटर हैं फ़ुटबॉल पाकिस्तान के, और फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं और इसके हवाले से लिखते भी रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया। अब मैं कॉन्वर्सेशन जो है इस तरह से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जो है फ़ुटबॉल में इतना पीछे क्यों है। आई नो कि इट्स वेरी ओपन एंडेड एंड वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, बट ये वो क्वेश्चन है जो हम आज कल सुन रहे हैं। जो है जब आप टी स्टॉल्स में जाते हैं, कैफ़ेज़ में जाते हैं, जो यंग जनरेशन है वो ये सवाल ज़रूर करती है। तो सॉरी, लेकिन ये सवाल आजकल पाकिस्तानियों के दिल का सवाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद अपने शो पे मुझे बुलाने का। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब भी पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिहाज से कभी मुझसे इस तरह के सवाल पूछता है। तो इसके साथ सबसे पहले मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ तो फ़ुटबॉल की जो है पूरे बरे-सगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की तारीख़ काफ़ी पुरानी है, काफ़ी हुँ। लंबी है। 1940, 1950, 1960 की दिहाई में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के काफ़ी अच्छा एक शुमार था एशिया के तमाम ममालिक के अंदर एक हद तक। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की फुटबॉल बाकी जनूबी एशिया की फुटबॉल के साथ-साथ पीछे रह गई, बिकॉज़ जो आपके डिफरेंट ममालिक आते हैं ना, जो आज़ादी हासिल करते हैं, ख़ास तौर पे जो हुँ। अभी गल्फ कंट्रीज़ थीं, जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, जो आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थीं, उन्होंने फुटबॉल को प्रोफ़ेशनलाइज़ किया। हमारी फुटबॉल अभी तक पुरानी सिस्टम के वजह से वो आगे नहीं निकल सकी। पाकिस्तान आजकल कई तिहाइयों से एशिया की सबसे कमज़ोर तरीन टीमों में अब नाम-शुमार होता है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल को कभी प्रोफ़ेशनलाइज़ तरीके से नहीं किया। अली सर सिर्फ मुझे एक जवाब दे दें, पाकिस्तान की फ़ीफ़ा रैंकिंग क्या है वैसे आजकल? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। पाकिस्तान की आजकल फीफा रैंकिंग है 198, 198। जून के शुरू के अंदर पाकिस्तान की रैंक थी 202। लेकिन वो किस तरह एकदम से 4.4 प्लेसेस हम ऊपर गए, वो एक अलग, मैं उसके आगे जाके जाता हूँ। पाकिस्तान की फुटबॉल में पिछले कई दिहाइयों से सियासी बहरान, जिसके अंदर पीएफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो सियासी और गवर्नेंस के मामलात थे, जिसमें डिफरेंट सियासी धड़ों ने काबिज होने की कोशिश की, जिसमें वजह से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को कई मरतबा फीफा ने रुकनीत मुअत्तल भी की, फीफा बैन्स ही मल्टीपल हुए, जो कई महीने नहीं, कुछ कुछ तो डेढ़ डेढ़ साल तक चलते रहे। हुँ। उसकी वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल की जो डेवलपमेंट थी, जो एक ऑर्गेनिक सतह से हो सकती थी, जो एक इर्तिका हो सकता था कई दिहाइयों का,
वो मुसलसल रुकता गया। उस वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल की जो नेशनल टीम है, बिकॉज जब आप फीफा रैंकिंग्स होती है उसमें आपकी जो कौमी टीम होती है, मेंस की हो या वेमेंस की हो, उनका एक्टिव होना और मैचेस खेलना और मैचेस जीतना एक बड़ा लाजिम लाजिम एक पहलू होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की टीम इतने अरसे बाद जब मैचेस खेलती है और पाकिस्तान का मुकाबला एशिया की निस्बतन तगड़ी टीमों से होता है, उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो उन शिकस्तों की वजह से पाकिस्तान को रैंकिंग पॉइंट्स कम होते, पाकिस्तान की रैंकिंग घट जाती है। तो एक हम्म। जमाने में पाकिस्तान की रैंकिंग 140s 150s तक थी। 10-12 साल पहले पाकिस्तान की हम्म। रैंकिंग 150 तक 150 के लगभग पहुंच गई थी। अच्छा। लेकिन चूंकि पिछले 10 साल का जो रैंकिंग की का जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सियासी बहरान, जिसमें मुबैना इलेक्शंस हो, पीएफएफ की अंदर सियासी मुदाखलत हो, सियासी धड़ों में डिवीजन हो गई हो, फीफा बैन्स हो, इस वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेशनल प्लेइंग टाइम एंड बिकॉज ऑफ जब हम्म। भी पाकिस्तान को मौका मिलता तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता था, उस वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग घटती गई। तो सही। अब पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको पूरा करने के लिए पीएफएफ को और पाकिस्तान नेशनल टीम को आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी जी पिछले जी। साल मई के अंदर, मई 2025 में पीएफएफ का एक इलेक्शन हुआ, जो कि तकरीबन 10 साल का बहरान आखिरकार खत्म होने के आया है। हाँ। सईद मोहसिन गिलानी साहब, जो कि फीफा के डेवलपमेंट ऑफिसर थे साउथ एशिया और एशियन रीजन में, काफी उनका वर्ल्ड फुटबॉल गवर्नेंस में काफी नाम शुमार भी है, वो पीएफएफ के सदर बन के आते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद ये है कि पीएफएफ के मामलात इन कमिंग ईयर्स के अंदर एक स्टेबिलिटी एक आएगी, एक इस्तेकाम आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को जो काम 10-15 साल पहले करने चाहिए थे, वो अब हाँ। कहीं जाके वापस हम कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर हम इससे आगे जाएं, एक चीज़ मैं आपसे ज़रा, आपने लफ्ज़ यूज़ किया था कि पीएफएफ के मुबैना इलेक्शंस, तो ये मुबैना आपने क्यों कहा? क्योंकि 2015 के अंदर उस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर थे सैयद मखदूम सैयद फैसल सालेहात, जो जी। साबिक फेडरल मिनिस्टर भी थे, फेडरल मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ और इन सब पार्टीज में फिर उनका मुस्लिम नाम लीग शुमार नून भी हो में भी चुका। गए। यस। जी जी, मुस्लिम लीग दोनों भी गया, वापस पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। जी। तो वो जो उस वक्त उनके इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के लेवल पर भी, पीएफएफ लेवल के हम्म। अंदर। तो उसके अंदर जो उनके अपने इत्तेहादी थे, तो उन पे इल्जाम ये लगा दूसरे ग्रुप की तरफ से, जो उनके मुखालिफ थे, इनके पास अब अपेरेंटली वोट ज्यादा थे, जिसमें सैयद जाहिर अली शाह, जो केपीके से थे, जो साबिक हेल्थ मिनिस्टर थे खैबर खैबर पख्तूनख्वा की हम्म। पीपल्स पार्टी के, जी। तो वो उनके चैलेंजर थे। अब देखें कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कोई ना कोई औसत दर्जे का सियासतदान ही होता है जो आपके घुसना कोशिश करता है थ्रू इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट। हालांकि पीएफएफ इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका एग्जैक्टली। गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट काम होना नहीं चाहिए, बिकॉज फीफा के रूल्स स्ट्रिक्टली इस मामले में कहते हैं। उन इलेक्शंस में जो जो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट, जो मुबैना रिजल्ट्स थे, उस वजह से एक ऐसा बहरान स्टार्ट हुआ जिसको हल होते होते 10 साल लग गए। अब 2015 में वो बहरान स्टार्ट होता है गर्मियों के अंदर, जिसकी वजह से पीएफएफ के इलेक्शंस नहीं होते सही तरीके से, और उसके अंदर एक कोर्ट केसेस लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं। फिर फीफा भी तरफ से कोशिश करती है कि जो फैसल साले हयात की जो एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी पीएफएफ कांग्रेस को एक्सटेंशन देती है कि भाई जो पीएफएफ के आइन के अंदर जो के अंदर जो तरामीम करनी है उनको सही करने के लिए उन पे काम करें। मखदूम साहब के दौर में वो नहीं होता काम, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई देखें यहाँ सियासी दड़े बने हुए हैं, मेरे पास कुछ करने को मौका नहीं मिल रहा। तो उस वजह से वो मामला 4 साल घसीटता जाता है। फिर 2019 के अंदर फीफा बिल आखिरकार एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जो एक इंटरिम बॉडी अपॉइंट करती है उस हम्म। तमाम चीजों को साफ करने के लिए। अब उस इंटरिम बॉडी को भी 6 साल लग जाते हैं अपनी पीएफएफ इलेक्शंस करने में, बिकॉज वहां भी एक सियासी जो एक गहमा गहमी थी, जो धड़ों का आपस में मुकाबला था कि हम्म। पीएफएफ पे जिस तरह काबिज हो सके। जो पीटीआई की हुकूमत थी, तो 2000 मार्च 2021 के अंदर एक राइवल पीएफएफ फैक्शन, जिसको सैयद अशफाक हुसैन शाह लीड करते थे, जिनको पीटीआई के उस दौर की हुकूमत के कुछ लोग उनको हामी भी थे, इसमें पीटीआई के एमएनए मलिक आमिर डोगर साहब उस ग्रुप के हामी थे। तो वो फिर पीएफएफ हाउस पे कब्जा करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी को वो हटा देते हैं, जिसकी वजह से पीएफएफ पे फीफा एक बैन लगाती है, जो कि 15 माह चलता है, अप्रैल 2021 से लेकर जून 2022 तक। तो वो जो था ना, चूंकि सस्पेंशन मोतली होगी पीएफएफ की रुकनीत, तो ये जो एक सियासी बहरान था, जब आपकी ऑफ द पिच इश्यूज ही सही तरह मामले नहीं होते ना, ये जो 10 साल का बरस से पाकिस्तान की फुटबॉल को बेतहाशा नुकसान हुआ। इन 10 साल के अंदर हमारी नेशनल टीम्स की और जो एक डेवलपमेंट प्रोग्रेस था उस पर आप काम कर सकते थे। इन 10 साल के अंदर हमारी जो डोमेस्टिक लीग थी उस जमाने, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, जो कि अब पिछले कई 8 7 8 सालों से नहीं हुई उस हम्म। बहरान की वजह से,
पाकिस्तान प्रीमियर लीग बेहतर हो सकती थी, आपके यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते थे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था फीफा और एएफसी की मदद से। आपके पास जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निजात जो फुटबॉलर्स हैं, जो पूरी दुनिया में आप फुटबॉल खेलते हैं, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उनकी आप रिक्रूटमेंट अच्छी कर सकते थे, आपकी कोचिंग एजुकेशन अच्छी हो सकती थी। जो ये सारे मामला चलते हैं फ्रॉम ग्रास रूट्स एंड अबव, वो नहीं हो सके। उस वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल बहुत पीछे रहेगी, टू द एक्सटेंट हम बी बिकेम वन ऑफ द वर्स्ट नेशंस इन एशियन फुटबॉल। और ये एक बहुत बड़ा, एक क्या कहते हैं ना, काला एग्जैक्टली। धब्बा था, जिसको ओवरकम करने में कई साल लगने हमें आगे भी। अच्छा, आपने बहुत ही एलेबरेटिवली हमें सारा डिफाइन किया है, बट इससे मेरे जहन में एक और सवाल पैदा हो गया कि वो मुल्क जहाँ पे फुटबॉल का अभी तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि शायद उस तरह से कोई इतना ज़्यादा नाम लेने वाला नहीं है, बुरे हाल हैं, वाई इज़ देयर सो मच पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और इसको इतना लुक्रेटिव पोस्ट क्यों समझा जाता है? पर देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सियासी लीडरान होते हैं औसत दर्जे के, चाहे जिस मर्जी वो सियासी जमात से हों, उनको पता है कि बहुत सारों ने शायद अगर कोई चीज बन जाए तो शायद कोई सूबाई या वफाकी लेवल पे कोई मिनिस्टर बन जाए। वजीर आजम बनना नहीं, गवर्नर भी नहीं बनना, और वजीर आला भी नहीं बनना, और सदर भी नहीं बनना। तो कहते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर हम अगर घुस जाएं थ्रू सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन या सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, सियासी प्रेशर की वजह से, ताकि हमारी भी कुछ ही ऐसी चीज में वाह वाह हो जाए जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कम से कम एक पहलू में हमारा नाम भी आ जाए। वो है हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, फुटबॉल फेडरेशन हो, स्क्वाश फेडरेशन हो, टेनिस फेडरेशन हो, जितनी भी हमारी जो स्पोर्ट्स हैं, उनकी जो अपनी एथलेटिक्स फेडरेशन हो जैसे बिलफर्स, उसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे कोई ना कोई औसत दर्जे का सियासतदान, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड फौजी अफसर, उन सब के अगर आप नाम लेंगे ना, उनकी एथलीट्स के आप नाम शायद मशहूर हो जितने उनके सरबराहान के नाम मशहूर होंगे। तो एक ये होता है कि फुटबॉल का सबसे बड़ा, क्योंकि फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, और पीएफएफ को एज ए एएफसी और फीफा मेंबर, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन और फीफा का जो रुकनीत होती है, पाकिस्तान की फुटबॉल को हर साल डेवलपमेंट ग्रांट्स मिलते हैं इन दी, तकरीबन आप समझिए $2 मिलियन के करीब, मतलब करोड़ों रुपयों के उनको डेवलपमेंट ग्रांट्स मिलते हैं फुटबॉल के लिहाज से। अब अगर कोई 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 सियासी बंदा हो या कोई सरकारी अफसर वो कहे कि यार अगर हम सदर बन गए इस फेडरेशन के, पीएफएफ के, तो जो पैसे वहां से हमें आ रहे हैं उसके तो कंट्रोल हम संभाल लेंगे, फिर हम अपने खासम खास अफराद को फेडरेशन में डाल देंगे। इसी वजह से, क्योंकि अब फीफा और एएफसी की कांग्रेस होती है हर साल, हमें फुल टीएडीए के साथ, फुल शशकों के साथ हम जाके इस वर्ल्ड फुटबॉल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर का हम हिस्सा बन सकते हैं। हमारी फिर अपनी भी एक सलाम दुआ हो जाती है बाकी एशियन ममालिक के फुटबॉल अफराद से, बड़े मशहूर प्लेयर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, जिसमें, जैसे बिल्कुल अगर एग्जांपल देता हूँ, जो आपके गल्फ ममालिक के जो फुटबॉल एसोसिएशन या फेडरेशन हैं, उनके जो सदर होते हैं, उनके जो सदूर होते हैं, वो उनकी रॉयल फैमिलीज के मेंबर होते हैं। तो आपको एक मौका मिलता है कि आप जाके उस सर्कल में अपना नाम बनाएं, अपने आप अपने पैर उसमें जमाएं, और फिर आपकी भी आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर आपका इट फंड्स एन ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, कि आपकी फिर अपनी बाबा हो जाती, फिर आपकी अपनी एक साथ में एक ऑल्टरनेटिव एक जिंदगी बन जाती है, इसके अंदर ना आप आगे जा सकते हैं। तो एक लालच है, तो ये हर एक की ना नजर होती है इसके अंदर, कि हम किसी तरह किसी फुटबॉल, किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन अगर हम घुस गए ना, तो हम एशियन लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें टीएडीए मिलता है, जो हमें मरात मिलते हैं, जो हमें सपोर्ट मिलती है, जो हमें ग्रांट्स मिलते हैं, उसको हम काबिज आ सकते हैं। तो इट फंड्स एन ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। अच्छा अली, अगर हम लोग अब ऊपर से हट के ज़रा नीचे ग्राउंड लेवल पे आए और हम देखें कि एक 16 साल का बच्चा फुटबॉल, ही वांट्स टू टेक इट अप एज ए करियर, तो उसके करियर का आप क्या देखते हैं, क्या होगा, व्हाट विल बी द पाथ, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्ट्री रियलिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में रह के? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं समझता हूँ कि इस सवाल को जितना मैं थोड़ा सा तफसील में बता सकूँ तो अच्छा होगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल खेली कहाँ जाती है। ठीक है, हम जब देखते हैं, आप हमारी जो नौजवान नस्ल है जो शहरों में आबाद है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सब शहरों में जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो जाहिर सी बात उनका रुझान यूरोपियन फुटबॉल, उनके फेवरेट प्लेयर्स, उनकी फेवरेट टीम्स, क्लब्स के साथ होता है। मैं खुद बहैसियत खुद एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ 2002 से। तो मैं भी वर्ल्ड की फुटबॉल को पिछले 20-25 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान फुटबॉल को 2003 से फॉलो करता आ रहा हूँ, फी सबिलिल्लाह कैपेसिटी में, फुटबॉल पाकिस्तान.com के थ्रू। तो ये है हमारा जो अर्बन क्लब तबका है। लेकिन फुटबॉल जो है पाकिस्तान के
कुछ मखसूस इलाकों में एक सकाफती पहलू रहती है। अब जब भी हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है, तो हमेशा जिक्र हमारे यहाँ होता है कि यार लियारी पाकिस्तान का मिनी ब्राजील है। और चूंकि हमारा मीडिया ज्यादातर कराची में ही पेश हो, तो हमेशा लियारी पहुंच जाते हैं ना कि वो वर्ल्ड कप की जो गहमा गहमी होती है, लोगों ने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई हुई होती हैं, झंडे लगाए हुए होते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। सिर्फ लियारी नहीं है पाकिस्तान में जहां फुटबॉल का एक रुझान मौजूद होता है। कराची के अंदर अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें, मलीर और बल्दिया टाउन जैसे इलाके, जहां वहां भी बलोच, वहां भी पश्तून आबाद होते हैं, सारे लियारी में आपके शीदी बलोच अफराद आबाद होते हैं, तो वो फुटबॉल और बॉक्सिंग के बड़े शौकीन होते हैं। मलीर में भी आप किस तरह आबाद है। आप पूरा बलूचिस्तान देखें, जहां के पश्तून हजारा बलोच हों, फुटबॉल उनका मेन स्पोर्ट है। ठीक है, क्वेटा शहर के अंदर हो या नुश्की बलूचिस्तान हो, चाहे मकुरान रीजन हो, गवादर पसनी वगैरह, फुटबॉल वहां का मेन स्पोर्ट है। और अगर आप पश्तून जिलों में जाते हैं, चमन खासतौर पे, किला अब्दुल्ला, चमन, जो पिशीन वगैरह साइड पे, फुटबॉल वहां का भी मेन स्पोर्ट है। बहुत सारे पाकिस्तान नेशनल टीम की जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं इस वक्त अभी, वो उसका उनका बहुत सारों का ताल्लुक इन्हीं बरादरियों से, बलोच हो या पश्तून हो या हजारा हो बलूचिस्तान के। फिर आप जाते हैं पंजाब साइड पे। पंजाब साइड पे खास तौर पे जो फैसलाबाद डिवीजन है ना, ये फैसलाबाद, तांदलियांवाला, पीर महल, टोबा टेक्सटिंग, जो सेंट्रल पंजाब है आपका, यहाँ भी जो रूरल इलाके हैं, खासतौर पर छोटे गांव कस्बे जो तहसील लेवल पे होते हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल यहाँ के मेन स्पोर्ट है। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे फुटबॉलर जो हैं और जो एथलीट्स हैं पाकिस्तान टीम की, वो नुमाइंदगी कर चुके हैं और करते रहेंगे। फिर अगर आप आते हैं खैबर पख्तूनख्वा साइड पे, तो वही सदन खैबर पख्तूनख्वा साइड हो, लकी मरबत, बन्नू, कोहाट, आपके जो साबिक कबायली जिले थे, खैबर, कुर्रम वगैरह, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, सारे फुटबॉलर्स यहाँ से आते, फुटबॉल यहाँ का मेन स्पोर्ट है। फिर आप शुमाल में जाते हो तो चित्राल, वेरी फुटबॉल क्रेजी, वहां भी आते, गिलगित बल्तिस्तान में फुटबॉल क्रेज आती है। आप समझे बड़े शहरों के बाहर जो आपकी चंद, ये जो कहते हैं ना अंग्रेजी में पेरिफेरीज जो है पाकिस्तान की, पाकिस्तान प्रॉपर से जो कोट एंड कोट बाहर आते हैं, फुटबॉल वहां का मेन स्पोर्ट है। मसला ये है कि चूंकि मसला ये कि चूंकि फुटबॉल ने यहाँ प्रोफेशनलाइज नहीं किया है इन कई दिहाइयों से, तो यहाँ एमेच्योर लेवल फुटबॉल खेल जाता है, जिसकी वजह से जो टैलेंट उभर के आता है वो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आपके ओरिजिनल सवाल पे जाता हूँ। अगर आप किसी शहर के अंदर रहते हो, या आपके पास, अगर आप लाहौर में बिलफुर्ज रहते हो, तो फिर अगर आपको 16 साल का बच्चा है, अगर वो चाहे वो अपर क्लास का हो चाहे वो वर्किंग क्लास का हो, अमूमन ये होता है कि भाई किसी तरह तुम किसी लोकल क्लब या एकेडमी अपने आप को घुसाओ, उस लेवल पे खेलना आप स्टार्ट करो। वैसे तो असूलन 16 साल के बच्चे को फुटबॉल नहीं, 8 साल 9 साल के बच्चे को फुटबॉल खेलनी चाहिए, बिकॉज वो जो 6-7 साल होते हैं ना 16 साल की उम्र तक, उसके अंदर जो आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपके पास जो एक अवेयरनेस होती है ना कि फुटबॉल खेलनी कैसी चाहिए, वो तब से स्टार्ट होती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मैं सिर्फ इसमें एक ऐड करना चाह रही हूँ अपने सवाल में कि वाइल यू टॉकिंग अबाउट 16 साल का बच्चा, तो आई वुड ऑल्सो लाइक उसमें एक जेंडर पर्सपेक्टिव कि लड़कियों को भी वही चैलेंजेस होते हैं अगर वो बनना चाहती हैं प्रोफेशनल फुटबॉलर, तो इस चीज़ को रख के जहन में आप जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम लड़कों की बात करते हैं, तो अगर आप किसी शहर या इलाके में रहते हो, तो बेहतर ये होगा कि आप किसी तरह ना, जितना जल्दी आप फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर सकते हैं, घर से हो, अपने स्कूल के हो, उनकी टीमों के साथ आप खेलें तो ठीक है। अगर आपके लोकल इलाके में कोई रजिस्टर्ड क्लब या एकेडमी हो, तो आप उनके अंदर वहाँ एनरोल करके अपने आप को वीकेंड्स पे या शाम के वक्त आप उनके साथ खेलना स्टार्ट करें। होता क्या है कि जब इस तरह के आप छोटे छोटे टूर्नामेंट्स लोकल लेवल पे खेलते हैं, तो फिर जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो शायद कोई डिपार्टमेंट टीम हो या कोई बड़ा क्लब हो जो आप पे नजर रखे। अब बिलफर्स कराची में कराची यूनाइटेड और कराची सिटी फुटबॉल क्लब जो है, उनकी बड़ी अच्छी उन दोनों का बड़ा अच्छा अकेडमी सेटअप है। अगर आप जाते हैं इस्लामाबाद में, तो पोपो फुटबॉल क्लब है, उनका बड़ा अच्छा सेटअप है पाकिस्तान के लेवल के लिहाज से। तो वो बहुत सारे ना इन प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं, उनको स्काउट करते हैं कि भाई तुम आके हमारे साथ खेलो। उन क्लब्स में बलूचिस्तान के प्लेयर भी होंगे, केपी के भी प्लेयर होंगे, फैसलाबाद के प्लेयर होंगे, लियारी, मलीर, इन सब के प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिहाज से ना, लड़कियों का एक बहुत बड़ा किस्म का चैलेंज है। क्योंकि हमारे पास एक एक इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां हम रहते हैं। तो जो वर्किंग क्लास तबका होता है, उनके यहाँ कहा जाता है कि यार लड़कियों को खेलने कूदने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर में जो आपके पास एक स्पेसिफिक जो जेंडर रोल्स होते हैं ना, उन्हीं की पार रखा जाता है। होता क्या है कि जो आपके जो बड़े जो अमीर उमरा जो अपर क्लास टाइप तबके होते हैं, जिनके थोड़ा बहुत एक एजुकेशनल वेल्थ, तो वहां एक कम से कम कहते हैं कि यार अगर आप तुम्हें कुछ स्पोर्ट खेलनी तो खेलो, लेकिन उनके पास भी लेवल महदूद होता है। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि वो जो वाइड स्प्रेड टैलेंट होता है ना, उसके अंदर आपको बस वो चंद इक्की दुक्की पॉकेट्स मिलते हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया। तो जिनको थोड़ा बहुत उनके वालदैन या जो उनका जो तबका है, उनको कहते हैं कि यार चलो ठीक है, स्पोर्ट्स खेलो, अच्छी बात है, वो करने आ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि किसी भी मुल्क की स्पोर्ट आगे जाए, जब तक वर्किंग क्लास तबका आपका उनको स्पोर्ट एज ए मींस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं मिलती, तब तक वो स्पोर्ट आगे नहीं जाती। तो लड़कियों को एक तो
हमारा एक पेट्रियार्कल सिस्टम है। दूसरी बात, जो स्पोर्ट अवेलेबल होगी लड़कियों के लिए वो ज्यादातर आपकी अपर क्लास अफराद के लिए होता है। और चूंकि एक 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 यू नो एक एक पुरानी जहनियत है हमारे पास मौजूद, तो उसको ओवरकम करने में काफी चैलेंजेस लगते हैं। तो इस वजह से लड़कियों को भी, मैं आई एम अ बिग सपोर्टर वुमेन्स फुटबॉल, और मैं समझता हूँ वुमेन्स फुटबॉल को आगे हम लेके जा सकते हैं अगर हम उसको सही तरह मौके प्रोवाइड करें हमारे लोकल लेवल पे। बच्चों को एक अवेयरनेस कैंपेन हो ताकि वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से लेकर वर्किंग क्लास तक भी आगे जा सके, ताकि अफराद को अंदाजा हो कि भाई स्पोर्ट भी एक तरीका है अपने खानदान को आगे लेके जाने के लिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि पेरिफेरीज में जिस तरह काफ़ी जगहों पे, बिकॉज दिस वाज न्यूज़ टू मी कि इतनी ज़्यादा फुटबॉल परवेसिव हो गई है इन जगहों पे। ये हम देखते नहीं हैं रोज़, लेकिन कभी कभी नज़र आ जाती है सोशल मीडिया पे, कोई वीडियो रिलीज़ हो गई या कुछ। आप क्या कहते हैं क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी, इन दोनों को आप किस तरह कंपेयर करेंगे इन पाकिस्तान? इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ फुटबॉल राइजिंग अक्रॉस पाकिस्तान? हैज़ इट ऑलवेज बीन देयर? मैं ये जरूर कहूँगा कि चूंकि क्रिकेट की एक तारीख है, क्रिकेट के पास एक सरकारी लेवल पे और माशरती लेवल पे और समाजी लेवल पे और कॉरपोरेट लेवल पे एक सपोर्ट पहले से मौजूद है। आपके मीडिया हो, आपके कॉरपोरेट हाउसेस और स्पॉन्सर्स हो, आपकी हुकूमत हो लोकल और बड़े लेवल पे, आपका एक सोशल पॉपुलैरिटी हो, बिकॉज क्रिकेट हर कोई देखता है उस मुल्क के अंदर। तो वो उसके पास से, क्रिकेट के पास एक ऐसा लेवल है कि वो बाकी स्पोर्ट्स अब तक वो हासिल नहीं कर सके। एक जमाने में हॉकी हमारी होती, लेकिन हमारी हॉकी पीछे इसलिए रह गई बिकॉज हमने विद द टाइम्स हॉकी को मॉडिफाई और इवॉल्व नहीं किया। ये हमारा एक खदशा बन गया है। क्रिकेट भी अब आजकल हम देखते हैं कि क्रिकेट भी आजकल हमें मायूस को नजर दे रही है, बिकॉज जिस लेवल पे बाकी ममालिक अपनी क्रिकेट की सिस्टम को प्रोफेशनलाइज करके आगे लेके जा रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, पाकिस्तान क्रिकेट ने अब तक वो नहीं किया। तो उस वजह से क्या होता है, पाकिस्तान फुटबॉल के पास कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि फुटबॉल इज एज पॉपुलर इन द पेरिफेरीज एज इट इज क्रिकेट ओवर देयर टू। लेकिन मसला कि चूंकि फुटबॉल को वो सरकारी अटेंशन, फेडरेशन की तरफ से जो एक इस्तेकाम चाहिए होता है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, मीडिया अटेंशन नहीं मिली, उस वजह से क्या होता है कि फुटबॉल वो अपनी उन छोटी छोटी ना फ्रेगमेंटेड कम्युनिटीज तक महदूद है। हालांकि होना ये चाहते कि जब आपके पास इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन फुटबॉल खेल रही है, आई थिंक फीफा काउंट एक एक उन्होंने एक सर्वे किया था कपल ऑफ इयर्स अगो, देखने के लिए कि भाई कौन से मामले में कितने कितने एक्टिव फुटबॉलर, चाहे वो एमेच्योर हो, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे सेमी प्रोफेशनल हो। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के टॉप 10 बिग कंट्रीज में था इन टर्म्स ऑफ कि कौन फुटबॉल खेलते हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, फीफा काउंट था जो एक बड़ा सर्वे उन्होंने किया था कुछ साल कबल। तो लोग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल को चूंकि वो सिस्टेमिक सपोर्ट नहीं मिली, वो कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं मिली, तो हमारी फुटबॉल ने वो मकबूलियत हासिल नहीं की जो क्रिकेट ने हासिल की इन कई दिहाइयों की उस मोमेंटम के साथ साथ। एक तो इससे तो मुझे ये लग रहा है कि इट इज़ लव्ड बाय अर्बन एलीट बट इट इज़ एक्चुअली प्लेड बाय द मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। शायद यही एक वजह है कि जो आपने जिन एरियाज़ के नाम लिए, लियारी को देख लें, आपने केपी का, साउथ ऑफ केपी की बात की, फिर आपने बलूचिस्तान की बात की। अनफॉर्चुनेटली ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ भी हैं पाकिस्तान में। जी जी। तो जी जी। मैं तो ये आपने बहुत ही उससे एक्सप्लेन किया, तो मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि ये तो इस चीज़ के लिए हम रोज़ सुनते हैं कि हुकूमत के जो बड़े बड़े वज़ीर हैं पाकिस्तान में, जो मिलिट्री है, वो ये कहती है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, हमें यहाँ की यूथ को इनकॉर्पोरेट करना है पाकिस्तान के साथ। तो ये तो एक पाथवे भी हो सकता है उनके लिए, अगर वो इसको एक्सप्लोर करें, इसको टैप इन करना चाहें तो। अब लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इसलिए नहीं तरक्की कर रही क्योंकि जो लोग इसको खेल रहे हैं वो पाकिस्तान की शायद रियासत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। हाँ, कुछ मेरे भी दोस्तों ने और हमने भी इस बात पे हम काफी अर्सा पहले मुत्तफिक हो गए थे कि जहां जहां पाकिस्तान के अंदर रियासत का रोल सबसे कम है, वहां फुटबॉल ने अपनी एक जिंदगी बनाई हुई है। और जहां जहां रियासत का रोल सबसे ज्यादा अहम पाया जाता है, वहां क्रिकेट ने मकबूलियत हासिल की हुई है। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं। चमन जो है, जो पाक अफगान बॉर्डर पे बलूचिस्तान साइड पे आता है, पश्तून डिस्ट्रिक्ट है, अचकजई वहां सारे रहते हैं। तो जो Exactly. हमारी जो अचकजई और काकड़ जो कबाइल, पश्तून कबाइल है, वहां उनका मेन गढ़ है। अ, चमन एक फुटबॉल का दीवाना शहर समझा जाता है। दे एब्सोल्युटली लव देयर फुटबॉल। उनके पास कई जबरदस्त क्लब्स हैं जिनकी बड़ी गहरी किस्म की एक राइवलरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अफगान फुटबॉल क्लब चमन, मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन। अफगान फुटबॉल क्लब, अब देखिए, अब अगर आप देखते हैं ना फुटबॉल की, अगर आप समाजी पहलुआत पे जाते हैं, और ये पूरी Yes. दुनिया में ये चीज बड़ी कॉमन है।
अफगान फुटबॉल क्लब चमन के जो सपोर्टर्स हैं या जो उनके पेट्रन्स हैं, उनका ताल्लुक पश्तून कौम परस्त सियासी जमातों से या नजरियात से आता है, ठीक है। सही। तो एएनपी हो गया, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, उनके बहुत सारे अफराद अफगान क्लब चमन को सपोर्ट करते हैं, उनको बैक करते हैं, उनको अच्छा। पेट्रनाइज करते हैं। जो मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन है, उनके भला पेट्रन्स कौन है? वो लोग जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के साथ ओ। होते हैं। तो अच्छा। वहां ना एक बड़ी, अच्छा, वो अब मुझे इनके नामों की भी समझ आ गई है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखें, आपको हर शहर के अंदर कोई अफगान एफसी मिलेगा, अफगान फुटबॉल क्लब मिलेगा, कोयटा में मिलेगा। तो अगेन, और ये ऐसे क्लब है, हम कहेंगे यार पाकिस्तान में अफगान क्लब क्या चीज होती है? भाई साहब, ये क्लब्स पाकिस्तान की तारीख से ही पुराने क्लब है बहुत सारे। ओ। और चूंकि बिकॉज ये 1940s के शुरू में बने थे, इसी तरह हजारा फुटबॉल क्लब भी है, जो हजारा बरादरी की, जो बलूचिस्तान, क्योंकि भी अपने हजारा ग्रीन्स, हजारा कंबाइंड इस तरह के, तो वो उनके लिए फुटबॉल बिकम्स लाइक एन आइडेंटिटी फॉर देयर ओन एथनिक ग्रुप, कि हम कौम है, हम फुटबॉल की तो अपनी कौमियत को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं साथ साथ में। तो जैसे मैं जिक्र किया था, अफगान क्लब और मुस्लिम क्लब चमन की एक आपस में राइवलरी है, और बड़ी दिलचस्प राइवलरी। आपको सोशल मीडिया वगैरह आप उनके फेसबुक ग्रुप्स ही देख लेंगे ना, फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस देख लेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा देखते हुए कि किस तरह वो आपस में उनका टाकरा चलता रहता है। चमन की मैं जिक्र करता हूँ। चमन एक फुटबॉल मैच सिटी है, जैसे मैंने जिक्र किया, बॉर्डर टाउन है, बड़ा स्ट्रेटेजिक, एग्जैक्टली। बड़ी उसकी एक तस्वीराती उसकी अहमियत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशंस के अंदर से। वहां का जो फुटबॉल ग्राउंड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं, वो सारे पथरीले, बैरन, सब कुछ था। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत क्या, अफवाज पाकिस्तान ने, ठीक है, कुछ अरसा साल पहले, कोई आप समझे 10-11 साल पहले, क्या कहते हैं, बर्क की थी कि उन्होंने कहा क्या, चल हम चाहते हैं कि ना अफराद को हम थोड़ा गुडविल जेस्चर हम देंगे थ्रू स्पोर्ट। हम्म। उन्होंने क्या किया कि चमन के एक क्रिकेट ग्राउंड को उन्होंने वहां आर्टिफिशियल पिच, आर्टिफिशियल टर्फ लगा दी, जिसपे सही। मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब, चमन में लोग फुटबॉल खेलते हैं, आपने क्रिकेट ग्राउंड को आपने आर्टिफिशियल करके पैसा लगा दिया। भाई साहब, अगर आपको ज्यादा शौक था लोगों को कुछ करने का, जो चमन का मेन फुटबॉल ग्राउंड है, गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड चमन है, डिफरेंट 2-3 वहां ग्राउंड इस तरह के छोटे, जो जहां सारी हर वक्त लोकल फुटबॉल होती रहती है एमेच्योर लेवल की, आप उसको बेहतर करते, लोग दुआएं देते हैं आपको। इससे हाँ। बेहतर गुडविल जेस्चर क्या हो सकता है कि जहां इस इलाके में जहां कोई स्पोर्ट खेली जाती है, आप उनको मकबूलियत दें। ये शो क्या करते हैं कि जो हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं, उनको फुटबॉल की कुछ समझ नहीं है, या उनको फुटबॉल से कुछ, तो ये भी कि फुटबॉल से नफरत है कि यार ये क्या स्पोर्ट है, क्रिकेट है, अगर पाकिस्तानी बनना है तो क्रिकेट खेलो यार, फुटबॉल के अंदर भी आप साथ में कर सकते हैं। और मैं आपको एक और, अगेन मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हूँ साथ साथ में, नहीं नहीं, बलूचिस्तान में आप फिर मैं बहुत ट्रैक पे हैं। हाँ, मैं बलूचिस्तान की एक और आपको जिक्र करता हूँ। जी जी। बलोच कौम परस्ती की जो सबसे बड़ी लीडरान में जिनका नाम शुमार होता है, जो उनको बाबा बलूचिस्तान कहा जाता है, मीर गौस बख्श बिजंजो, हम्म। जो पाकिस्तान की भी प्रोग्रेसिव तरक्की यस। पसंद सियासत में बड़ा नाम शुमार था। वो चाह रहे एग्जैक्टली। थे कि बलूचिस्तान की इंटीग्रेशन आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ ज़्यादा हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का हिस्सा बने। जी। जवानी में वो एक बड़े जबरदस्त फुटबॉलर थे, मीर अच्छा। बिजंजो, ठीक है। उन्होंने सैंडमैन हाई स्कूल और सैंडमैन फुटबॉल क्लब के लिए फुटबॉल खेलनी स्टार्ट की। उनको फिर फुटबॉल की बुनियाद पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिला, ओ। अलीगढ़ अच्छा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिला। उन्होंने अपनी किताब इन सर्च ऑफ सोल्यूशन में इसका जिक्र किया हुआ है, जो इन सर्च ऑफ सोल्यूशन उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो हम्म। जो आपको पीडीएफ मिल सकता है, उसमें जिक्र किया कि फुटबॉल की वजह से मैंने पूरा ब्रिटिश राज घूमा, बिकॉज वो अच्छा। अच्छे फुटबॉलर थे, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम जो थी, वो कलकत्ता, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, इन सब इलाकों में जाके फुटबॉल खेलती थी। तो उनको भी उनकी भी सियासी अवेकनिंग जो थी, सियासी इर्तिका जो था, वो भी फुटबॉल के थ्रू थी। तो ओ। वो भी समझ गए थे कि भाई फुटबॉल या स्पोर्ट एक ऐसी चीज की वजह से लोगों को समझ आती है, उनका दिमाग खुलता है साथ साथ में। आपने बड़ा अच्छा एंगल ये दिया है कि मतलब बिकॉज ऑफ फुटबॉल उनकी पॉलिटिक्स शेप अप हुई है एक तरह से, बिकॉज ही गॉट द चांस टू ही वाज एक्सपोज्ड। तो ये इसी इसी हवाले से फिर आप इसी चीज़ को रिलेट करेंगे लियारी से, जो लियारी को कहा जाता है मेरी ब्राज़ील के एक आइडेंटिटी के ऊपर दे होल्डिंग ऑन, एंड वो समझते हैं कि वो एक चीज़ है दैट दे कैन इट्स रे ऑफ होप, इट्स रे ऑफ लाइट दैट दे कैन क्लिंग ऑन टू, पोलिटिकली स्पीकिंग। चूंकि लियारी में आपके जो बलोच हैं, ऊपर से जो शीदी बलोच हैं, जिनकी थोड़ी बहुत एक अफ्रीकन एक यस। हेरिटेज से आती है, ईस्ट अफ्रीका से वो आते हैं बहुत सारे। जब ब्राजील ने 50, 60, 70 की दिहाई में, 90 की दिहाई में मकबूलियत हासिल, क्योंकि बहुत सारे उनके भी प्लेयर्स थे जो थोड़े बहुत अफ्रीकन हेरिटेज के थे। पहले हो गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, ब्राजील का लिविंग लेजेंड, उनका लेजेंड था, अब तो बेचारे फौत हो गए। तो क्योंकि लियारी भी, चूंकि वहां भी अगेन, वहां भी फुटबॉल और बॉक्सिंग जैसी स्पोर्ट्स मकबूलियत हासिल की थी, बिकॉज अगेन
मुझे याद पड़ता है बचपन के अंदर जब भी फुटबॉल का पाकिस्तान के लोकल प्रेस में जिक्र होता था, अंग्रेजी अखबार में खास तौर में, 90 की दहाई की बात मैं बता रहा हूँ, हमेशा लोग फुटबॉल को कहते थे पुअर मैन स्पोर्ट, हम्म। पुअर मैन स्पोर्ट। तो चूंकि फुटबॉल एक वर्किंग क्लास स्पोर्ट है और वर्क उसकी मकबूलियत थी दुनिया में इसलिए बिकॉज इट्स वर्किंग क्लास स्पोर्ट। लियारी में चूंकि फुटबॉल वैसी मकबूल थी, चाहे वो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे जो नेशनल टीम के उस दौर के प्लेयर्स थे, अब्दुल गफूर मजना, तुराब अली, मूसा गाजी, उमर बलोच वगैरह, 50 60s की दिहाई के 70 की दिहाई के सारे प्लेयर्स मामजर यहाँ पे सामने आते हैं। तो उनका रुझान था कि यार ब्राजील वाले भी हमारे मिलते जुलते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ना अपने अंदाज है फुटबॉल खेलने का, अच्छी पासिंग, अच्छी मूवमेंट, डॉजिंग वॉजिंग करने का शौक था। तो लियारी वाले का यारी भी हमारी तरह के ही लोग हैं। तो उन्होंने भी कहा यार हमने भी ब्राजील की तरह होता है, इसी वजह से तो ब्राजील का जो एक लियारी का एक पुराना एक मोहब्बत है ना ब्राजील के साथ, ब्राजीलियन फुटबॉल से पुराना था साथ में। अब चमन वाले भी कहते हैं हम भी छोटा ब्राजील है बिकॉज हम भी फुटबॉल खेलते हैं, फैसलाबाद वाले भी इस तरह की बात करते हैं। उनका आपस में भी एक टाकरा है ना साथ में, किस तरह फुटबॉल को अच्छा। अपनी समाजी पहलुओं को आगे लेके चलना है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे अब अर्जेंटीना के फैन भी बिकॉज ऑफ मैराडोना 80 की दिहाई में जो मकबूलियत हासिल की थी, बिकॉज जमाने में फुटबॉल इंटरनेशनल दिखाई जाती थी हर 4 साल में जब वर्ल्ड कप होता था, फिर हर कोई वर्ल्ड कप देखने आता था पीटीवी को देखने के लिए साथ साथ में। तो वो जो था ना कि हमने बस वर्ल्ड कप देखना है बगैर, तो उस वजह से ब्राजील जैसी टीमें हो गई, अर्जेंटीना जैसी टीमें हो गई, उन्होंने कुछ सेक्शन सोसाइटी में अपने दिल में जगह बना ली परमानेंटली। ब्राजील ने सबसे ज्यादा जगह बनाई बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो, पेले, जर्जिनियो, जो सारे प्लेयर्स थे अपने अजीम दौर के, रोमारियो, बेबेटो वगैरह जो थे। तो उन्होंने कहा कि यार एक हमारा उनसे एक हमारा यार हमसे मिलते जुलते लोग हैं, रंगत भी हमारी तरह की है, उनको भी फुटबॉल का शौक है, वो खेलते भी बड़े अच्छे अंदाज से हैं, तो ये हमारा रुझान एक साथ में आ गया। तो इट बिकेम पार्ट ऑफ द कल्चरल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली लियारी, मलिर भी साथ साथ में मैं समझता हूँ। क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को सम अप किया। अब हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड की तरफ लेके जाते हैं। एक आपने स्टार्ट में बात की थी कि यहाँ पे उसको ओनरशिप नहीं मिलती, और जिस तरह क्रिकेट को मतलब एडवर्टिजमेंट मिलती है उसको नहीं मिलती फुटबॉल को, उसकी तो फिर अब हमें वजह भी समझ आ गई कि जिन इलाकों में खेली जाती है उन इलाकों के को और बहुत सारे हकूक़ नहीं मिलते, तो उन बेचारों के लिए मार्केटिंग का बजट कहाँ से आएगा। बट फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब दो मेरे जहन में आपकी सारी कॉन्वर्सेशन से सवाल निकले हैं। एक ये कि आपने जो बताई पॉकेट्स, जो केपी में हुई, बलूचिस्तान में हुई, पंजाब में भी बताई, तो फेडरेशन पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत तो नहीं पैसे दे रही। खैर उनके पास सब पैसे हैं नहीं, वो तो सूबों से मांग रहे हैं वो। क्या जो सूबाई हुकूमतें हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्या उनको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि चलें आप कह रहे हैं हम इस्लामाबाद वालों को, तो आपने आपके मुताबिक बिल्कुल सही आपने कहा कि उनको तो सिर्फ क्रिकेट ही जो है वो स्पोर्ट्स लगती है, लेकिन जो सूबाई वहाँ के लोग हैं उनको तो पता है ना कि उनके इलाके का नौजवान कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस फुटबॉल से। तो सूबाई हुकूमतों को आपको लगता है कि एक के क्या उनको ओनरशिप लेनी चाहिए? साथ ही मुझे ये बता दें, हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी पाकिस्तान का फ़ुटबॉल यूज़ हो रहा है वर्ल्ड कप में और इस पे बहुत पैकेजेस बनते हैं, हम बहुत, अब ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है खुशकिस्मती से पाकिस्तान की। ये फ़ुटबॉल तो बाहर भेज रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो सियालकोट में ज़्यादातर बेस्ड है, क्या इनको नहीं आगे आना चाहिए पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को देने के लिए? कि पाकिस्तान का अगर फ़ुटबॉल ज़्यादा पाकिस्तान में चलेगा तो उनके लिए तो बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। ये दोनों क्वेश्चन को आप काइंडली एड्रेस करते हैं। मैं सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन पे जाता हूँ, बगैर बड़े अच्छे बड़े अहम सवाल आपने पूछे साथ में। देखें 18वीं तरमीम के मैं बहुत फेवर में हूँ। मैं खुद भी अगर मैं एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात करूँ, मेरे पास पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के अंदर अमेरिका के वो अंदर तो मैं जहाँ आपकी पे हमें गुफ्तगू से पता चल रहा है। तो मैं खुद भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के और लोकल गवर्नेंस के और लोकल गवर्नमेंट के लिहाज से, लोकल बॉडीज के लिहाज से मैं बड़े सपोर्ट में हूँ, बिकॉज जब तक आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। स्पोर्ट के लिहाज से अलबत्ता मेरा हल्का सा एक इख्तलाफी पॉइंट है। अच्छा। मैं समझता हूँ स्पोर्ट को एज ए फेडरल सब्जेक्ट ही होना चाहिए था, सही। बिकॉज अगर आपने उसको डिवॉल्व कर दिया प्रोविंसेस के अंदर, तो क्या कुछ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है पाकिस्तान की, क्या वो सूबाई हुकूमत से बात करेगी कि हमें फंड करो? ये क्या होता है? या अगर करना है तो उसको कंकरेंट सब्जेक्ट रखें कि फेडरल अच्छा। पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट हैंडल करे, प्रोविंशियल लेवल पॉलिसी जैसे प्रोविंशियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती हैं, जो किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर एसोसिएशन होती है, उनसे वो हैंडल करे। शुड बी आइदर अ फेडरल सब्जेक्ट और अ कंकरेंट सब्जेक्ट, नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट ओनली। अच्छा, हमारी जो हुकूमतें हैं, माजरत के साथ,
वो जब स्पोर्ट्स में बजट करती है ना, पंजाब हुकूमत ने बड़ा बेतहाशा पैसा खर्च किया, पता नहीं अरबों रुपए खर्च किए अभी पिछले साल के अंदर। लेकिन आप देखेंगे ना कि वो खर्च किन पे कर रहे हैं। ये 3-4 दिन के जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं, फलानी गेम्स यूथ फेस्टिवल पे करा दिया, जिनका कोई लबे लुबाब नहीं बनता। गवर्नमेंट्स का क्या काम होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट को चलाने के लिए, चाहे वो फुटबॉल चाहे जो मर्जी हो? इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें। स्टेडियम्स की बड़ी सख्त जरूरत है पाकिस्तान की एग्जैक्टली। फुटबॉल को और बाकी स्पोर्ट्स की भी। पंजाब में देख लें, पंजाब में कुल मिला के सिर्फ एक स्टेडियम है जो एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो पंजाब स्टेडियम लाहौर। उसकी हालत देखे लगता है 90 की दिहाई का एक इनकम्प्लीट खंडर बना हुआ है। पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि अगर वाकई वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स को मकबूल करें तो पंजाब स्टेडियम लाहौर को आप बेहतर करें, उसको कोर्ट पे लेके आए फीफा और एएफसी, ताकि वहां इंटरनेशनल मैचेस आ सकें। वो तो मीट ही नहीं होता। पाकिस्तान में एक ही स्टेडियम है जो मीट करता है फीफा रिक्वायरमेंट्स को, जना स्टेडियम इस्लामाबाद, वो भी अल्लाह अल्लाह करके। अच्छा, नबील कबोल साहब ने कहा है कि फीफा अगर वर्ल्ड कप कराना चाहे तो लियारी में करवा सकते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। मैं गबोल साहब से मेरी गुजारिश करूं कि हर 4 साल बाद आप इस तरह की आप बातों से आप वाजा गरेजी करें तो बेहतर है, ठीक है? ठीक ये ठीक ये 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 ठीक ठीक, सॉरी, मैंने वो इससे मेरे जहन में आ गया था तो मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, आप बहुत बता एक रहे थे। जी जी। रिडिकुलस। हाँ। तो जब तक ये हर 4 साल बाद ना हमारे लोकल लेवल के लीडरान को बड़ा शौक होता है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है ना, वर्ल्ड कप और ये वो सब करेंगे। यार आप अपने लोकल इलाके के स्पोर्टिंग फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा उनको बेहतर कर दें यार। फीफा की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच कराने के, उनको मुताबिक आप लेके आए। अब लियारी साइड पे कराची के अंदर पीपल स्टेडियम कराची है, जिसको पता नहीं कितने उसके खंडर बना हुआ, उसको आप बेहतर कर दें। ठीक है, उस पे वहां आजकल रेंजर्स ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, सिंध रेंजर्स ने, तो उनसे आप बात करके आप उनको सही कर दें साथ में। लेकिन मैं एक जरूर पहलू में बात करना चाहूंगा। जी जी। एवरीवन लव्स अ विनर, ठीक है? जब पाकिस्तान की फुटबॉल टीम्स, मेंस हो या विमेंस हो या एज ग्रुप्स हो, जब वो कामयाबी हासिल करते हैं इंटरनेशनल सतह पे या साउथ एशियन सतह पे, तो हर कोई उनके बारे में बात करना पसंद करता है, बिकॉज देन इट स्टार्ट्स अ कॉन्वर्सेशन। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान की मेंस फुटबॉल टीम ने एक डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, हाँ। 4 मुल्की टूर्नामेंट हुआ था यस मालदीव्स यस के अंदर, जिसमें यस। बांग्लादेश की ओलंपिक टीम, बांग्लादेश ने अपनी सीनियर टीम नहीं भेजी बिकॉज उनका मैच था सैन मरीनो के साथ यूरोप में। मालदीव्स मेजबान और अफगानिस्तान की टीमें थी। पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट जीता। वो अपनी तारीख, मतलब 74 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान की मेंस फुटबॉल टीम ने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फुटबॉल ट्रॉफी अपने नाम की, ठीक है? और वो भी, और ये भी नहीं कि बड़े यकतर, वो बड़े बड़े बेहतरीन अंदाज से उन्होंने मालदीव्स को 3-0 से हराया, फिर अफगानिस्तान को 2-0 से 2 लगातार मरतबा हरा के ट्रॉफी अपने नाम की। ठीक है, ये वर्ल्ड कप से पहले हुआ था, जून के शुरू जी में। जी बिल्कुल, ये हमने इसकी हाइलाइट्स देखी थी। हाँ। और अप्रैल में पाकिस्तान की विमेंस टीम ने फीफा सीरीज खेली थी आइवरी कोस्ट में, कोट दीवार में, जहां उनका मुकाबला आइवरी कोस्ट से वो, जो कि अफ्रीकन जायंट्स है विमेंस और मेंस फुटबॉल के अंदर। यस। पाकिस्तान की विमेंस टीम ने टर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स को 8-0 से हराया। बहुत सारे पाकिस्तानी आजाद ओवरसीज पाकिस्तानी फुटबॉलर्स हैं जो यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से हैं। विमेंस टीम की ज्यादातर अक्सरियत यूरोप और इंग्लैंड से आई है। पाकिस्तान की मेंस टीम में अक्सरियत यूके और डेनमार्क, इन सब इलाकों से आई है, कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड से भी आए हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरसीज डायरेक्टेड डायस्पोरा है वो प्रोफेशनल फुटबॉल में अब ज्यादा क्या कहते हैं ना, सीरियसली उसको ले रहे हैं साथ साथ में, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। चाहे अमेरिका का कॉलेज सिस्टम हो विमेन्स फुटबॉल का, जो कि दुनिया का टॉप लेवल का है, चाहे वो यूरोप का प्रोफेशनल फुटबॉल सिस्टम हो मेंस के लिए। प्लेयर्स यहां से मर्ज होके आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में देखें, कैप वर्डे ने पोर्चुगल और पता नहीं यूरोप से कहां कहां प्लेयर्स ढूंढ के अपनी टीम में डाले हैं। मोरक्को को देख लें कि हाँ। अक्सरियत जब भी, जिन्होंने अभी नेदरलैंड्स को हराया था राउंड ऑफ 32 के अंदर, उनकी तमाम स्टार्टिंग 11 यूरोप में पैदा हुई थी। और उन्होंने तो मोरक्को का तो एग्जाम्पल कोट किया जा रहा है, उन्होंने $60 मिलियन का आई थिंक चंद साल पहले एक पूरा प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल को इंप्रूव किया थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अपनी लीग को प्रोफेशनलाइज और किया, हालांकि दे ऑलरेडी हैव द बेस्ट लीग इन अफ्रीकन फुटबॉल बाय द वे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि यार देखो, फैसिलिटीज तुम्हें देनी है लोकल लेवल पे, हमने बाहर से प्लेयर भी रिक्रूट करके लाने हैं साथ में। केप वर्ड, कुरासाओ देख लें, जो जो आई थिंक दुनिया की सबसे छोटा तरीन मुल्क है जिसने वर्ल्ड कप के यस लिए क्वालिफाई किया है। यस। 2.5 लाख अफराद रहते हैं, लेकिन उनके सारे प्लेयर रिक्रूट कहां से हुए? नेदरलैंड से, बिकॉज कुरासाओ एक नेदरलैंड्स की एक पुरानी ये वो कॉलोनी है। है। और यस। उनके जो सारे हेरिटेज प्लेयर्स थे वो सारे नेदरलैंड्स, बेल्जियम वगैरह साइड पे खेलते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये सख्त जरूरत है कि जो आपका पास पाकिस्तानी निजात ओवरसीज पाकिस्तानी फुटबॉलर जो कि इंग्लैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में जो खेलता है, जो मेंस और वुमेन्स फुटबॉल पे आता है, उनको इंटीग्रेट करें नेशनल टीम के अंदर।
जब वो क्वालिटी लेके आते हैं तो आपकी टीम मैचेस जीतती है। डायमंड जुबली टूर्नामेंट पाकिस्तान ने 74 इयर्स बाद एक इंटरनेशनल टाइटल, ठीक है छोटा सा एक 4 मुल्क की टूर्नामेंट है, डजंट मैटर, हमने ट्रॉफी जीती है। हमने ट्रॉफी जीती है जो कि पाकिस्तान ने 74 साल से जीती है। ठीक है, आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने अगर कोई ट्रॉफी कोई टूर्नामेंट जीता वो था साउथ एशियन गेम्स का 91 में, जो कि वो फुटबॉल टूर्नामेंट फुटबॉल इवेंट था वहां का, साउथ एशियन गेम्स में, सैफ गेम्स में 1991 में। लेकिन वो एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। अगर स्टैंड अलोन की बात करें तो ये एक डायमंड जुबली इवेंट था। ठीक है। पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को, पाकिस्तान के लोकल स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की हुकूमत को, बिकॉज अगेन आप पाकिस्तानी CNIC और पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ये जरूरी है कि भाई जहां जहां से हमें पाकिस्तानी हेरिटेज फुटबॉलर मेंस और वुमेन्स टीम का मिल सकता है, उनको लाओ, उनको इंटीग्रेट करो, टीम के साथ मैचेस खिलवाओ। और जब वो सक्सेस हासिल करेंगे मेंस और वुमेन्स फुटबॉल में, तो एवरीवन लव्स अ विनर। फिर हर कोई कहता है यार पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी हो गई है, तो हम पाकिस्तान की फुटबॉल को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, आपकी कॉर्पोरेट सपोर्ट आ सकती है, पर आप डोमेस्टिक फुटबॉल को साथ बेहतर कर सकते हैं। तो ये जरूरी था। आपने सियालकोट का जिक्र किया ना, अब मैं उस पर क्विकली आता हूँ। हाँ बिल्कुल। अगेन फॉरवर्ड स्पोर्ट्स जो कंपनी है सियालकोट की, दे आर बीन द मोस्ट क्रिटिकल रीजन की वजह से पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच की जो फुटबॉल्स हैं, ऑफिशियल मैच बॉल्स हैं, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप की हो, चाहे वो एशियन कप की हो, चाहे वो यूएफए चैंपियंस लीग की हो, सारी पाकिस्तान के मंके जाती हैं। तो उनका भी ठीक है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हुकूमत को चाहिए कि वो इंसेंटिव दे कॉर्पोरेट हाउस कि यार आप स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें। आप हुकूमत ये कर सकती है कि भाई जो आपके मेन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, चाहे वो मीडिया हाउस वगैरह, आप CSR इनिशिएटिव के थ्रू कहें कि अगर आप किसी स्पोर्ट को बैक कर रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो उस तरह को, हम आपको एक रिबेट देंगे, टैक्स रिबेट देंगे, आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, आप स्पोर्ट्स में इंटीग्रेट अपने आप को करें। साउथ कोरिया ने यही काम किया है अच्छा। पिछले 40-50 साल के अंदर, कि उन्होंने डेवू, आपके सैमसंग, हायोंडाई वगैरह, इन सब को कहा कि भाई आपने किसी स्पोर्ट को बैक करना, हम आपको CSR का हमको एग्जेम्पशन देंगे। और उसकी वजह से बहुत सारी स्पोर्ट्स, आर्चरी, फुटबॉल, एथलेटिक्स के अंदर साउथ कोरिया मकबूल होगी पिछले 40-50 साल के अंदर। पाकिस्तान ने अब तक ये नहीं किया। पाकिस्तान को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं ना स्पोर्ट को अच्छा करें, हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाए, स्पोर्ट्स फेडरेशंस को डायरेक्ट और एथलीट्स को डायरेक्ट फंड करे एवरी ओलंपिक साइकिल में, और अगेन कॉर्पोरेशंस को वो CSR इनिशिएटिव देके भाई आप स्पोर्ट में थोड़ा पैसा लगाएं, हम आपको एग्जेम्पशन देंगे, आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, आप ताकि स्पोर्ट को आगे तो लेके जाए ना। इट हैज टू बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच अली एहसन साहब, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना ये कॉन्वर्सेशन हमारी रही है, जिसमें आपने हमें बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल है वो मकबूल तो है, बट वो इतनी फंक्शनल क्यों नहीं है, हम उसमें आगे एक्सेल क्यों नहीं कर रहे। बहुत ही आपने एक आई ओपनिंग आई मस्ट से कि आपकी जो बातें थी। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया राइट्स वॉच को, और उसके हवाले से पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से आपने गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू आपने पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से सुनी, जिसमें हमारे लिए इसमें बिल्कुल नए पहलू थे, यकीनन आपके लिए भी होंगे। और इस तरह की मज़ीद कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए हम उम्मीद करेंगे आप हमें फॉलो करेंगे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। देखते रहिए voicepk.net। नाज़रीन, आप राइट्स वॉच को तकरीबन 2 साल से देखते आ रहे हैं, और आपने देखा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने पाकिस्तान के तमाम मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ की बात की, तमाम उन टॉपिक्स के हवाले से बात की जिनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जाता। हमने उन तमाम इश्यूज़ को उठाया जिनको उठाने को पाकिस्तान में ख़तरा तस्वुर किया जाता है। हम यकीन रखते हैं कि जो जर्नलिज़म है वो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, उसमें करेज और बोल्डनेस जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।